शेख सादी की एक हिकायत से करती हूँ। एक झूठा मकार शख्स पारसाओं का हुलिया बनाकर बादशाह के दरबार में गया और कहा कि मैं इमाम अली अलैहिस्सलाम की नस्ल से हूँ और हज के सफ़र से वापस आ रहा हूँ। ये कहकर उस शख्स ने बादशाह की शान में एक बहुत ही अच्छा कसीदा पढ़ा। अच्छा, बादशाह ने जब कसीदा सुना तो बादशाह कसीदा सुनकर बहुत खुश हुआ और उस शख्स को आला नस्ब और हाजी भी मान लिया, बहुत सारा इनाम भी दिया। लेकिन खुदा का करना ये हुआ कि उस मकार शख्स से रुखसत होने से पहले ही एक दरबारी उस महल में दाखिल हुआ और उस शख्स को पहचान गया। अब उस दरबारी ने बादशाह से कहा कि ये शख्स हरगिज़ हाजी नहीं है, इसकी बात का एतबार ना किया जाए। इसे तो हज के दिन मैंने बाजार में देखा था और इस शख्स के बारे में मालूम हुआ कि ये आला नस्ब दूर, ये तो सिरे से मुसलमान ही नहीं है बल्कि रोम के एक शहर का रहने वाला ईसाई है। और उसने जो कसीदा पढ़ा वो मशहूर शायर अनवरी का लिखा हुआ है। अच्छा, बादशाह ने जब ये सुना, बादशाह जानकर उस शख्स पर बहुत गुस्सा हुआ, गज़बनाक हो गया। इतना गज़बनाक हो गया कि हुक्म दिया कि उसको दिए गए इनामात फ़ौरन वापस ले लिए जाएं, छीन लिए जाएं और जलील करके उसको शहर से निकाल दिया जाए। अच्छा, इससे पहले कि बादशाह के दरबारी उसको रुसवा करके बादशाह के हुक्म को मानते हुए उससे महल से बाहर करते, वो झूठा शख्स बादशाह से मुखातिब हुआ। अब ज़रा गौर से सुनिएगा नाज़रीन। वो झूठा शख्स बादशाह से मुखातिब हुआ और उसने कहा कि बादशाह सलामत, मैं अपनी गलती का एतराफ़ करता हूँ, मैंने झूठ बोला, बल्कि झूठ पर झूठ बोला, लेकिन अब मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा सच बयान करना चाहता हूँ जिससे बढ़कर कोई सच्ची बात नहीं होगी। बादशाह ने उसकी बात सुनने पर रजामंदी का इजहार कर दिया। वो बोला कि सच्ची बात यह है कि झूठ से खाली कोई है ही नहीं, बल्कि जो जितना ज़्यादा तजर्बाकार होता है उतना ही बड़ा झूठ बोलता है। मेरे बोले गए झूठ पर आप किस लिए गुस्सा हैं, जबकि यहाँ तो माल तक में मिलावट की जाती है। अगर कोई दही भी लाए तो उस दही के अंदर 2 हिस्से पानी ज़रूर मिलेगा। सच यही है कि झूठ की यही है बड़ी बात, बड़े देते हैं इसमें छोटों को मात। बादशाह ये सुनकर मुस्कुराया और कहा कि बेशक ये बात ठीक है और तूने अपनी ज़िंदगी में शायद इससे ज़्यादा सच्ची कोई और बात नहीं की होगी। अच्छा, शेख सादी की ये हिकायत एक बिगड़े हुए माशरे की हालत का अक्स है कि जब लोग इखलाकी ज़वाल का शिकार होते हैं तो फिर वो बड़े से बड़ा झूठ बोलते हुए भी खौफ नहीं खाते, बल्कि वो जो शख्स जितना ज़्यादा अक्लमंद और बाइख्तियार होता है वो उतना ही बड़ा झूठ बोलता है। इस हिकायत पर गौर करें तो मालूम होगा कि ख़ुद बादशाह की ज़ात भी गलत बयानी से पाक नहीं थी, इसीलिए वो बड़ों के बड़े झूठ बोलने की बात सुनकर हंस दिया और झूठे मकार शख्स से लिए गए इनाम भी उसको वापस करने का हुक्म दे दिया। अच्छा नाज़रीन, एक बिगड़े हुए माशरे की सबसे बड़ी खुसूसियत यही है कि उसमें हर शख्स अपनी इस्तात के मुताबिक झूठ बोलता है। जो शख्स जितना बड़ा होता है वो उतना ही बड़ा झूठ बोलता है। जो शख्स जितना पढ़ा लिखा, आलिम, फाजिल होता है वो शख्स उतने ही बड़े पैमाने पर, अफसोस के साथ कहूँगी, कि झूठ फैलाता है। एक बिगड़े हुए माशरे में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है सच तलाश करना। सच तलाश करना, सच क्या है, सच है क्या? इस बात का एहसास मुझे उस वक्त हुआ जब मैं मुस्लिम लीग नून के मुअज़्ज़िज़ रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, एहसन इकबाल साहब और ख्वाजा आसिफ साहब, ये तमाम मुअज़्ज़िज़ अवामी रहनुमा एक साथ मौजूद थे और ख्वाजा साद रफ़ीक की ज़मानत पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को जमहूरियत के लिए इंतहाई खुश आइंद करार दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान की तारीफ भी कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तारीखी और इंसाफ की आला तरीन मिसाल भी करार दे रहे थे और बिल्कुल सही कर रहे थे। मैं इनके साथ हूँ, बिल्कुल सही कर रहे थे। मैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को भी मुबारकबाद देना चाहूँगी कि उन्होंने ये जंग जीत ली। लेकिन ये तमाम मुअज़्ज़िज़ साहिबान जिनका ताल्लुक़ नून लीग से है, मेरी इन सब से आज एक गुजारिश है। मेरी शाहिद खाकान अब्बासी साहब से भी गुजारिश है, ये गुजारिश मेरी मोहतरम एहसन इकबाल साहब से है, यही गुजारिश मेरी मोहतरम ख्वाजा साद रफ़ीक साहब से है और यही गुजारिश मेरी ख्वाजा आसिफ साहब से है। सच तलाश करने में, सच को तलाश करने में कीजिए, इसलिए कि इस माशरे में सच नायाब हो चुका है। इस माशरे में सच का वजूद दिखाई नहीं दे रहा, वजूद ही दिखाई नहीं दे रहा सच का, कि सच मिलेगा कहाँ पे। इस माशरे में सच्चाई का जो अंसर है वो ख़त्म होता जा रहा है। आप सबसे मेरी ये गुजारिश है कि बराए मेहरबानी मुझे ये बता दीजिए कि सच आखिर है क्या। सच वो है
जो एहसन इकबाल साहब आज बोल रहे थे, या फिर सच वो है जो एहसन इकबाल साहब माजी में बोलते रहे? जरा क्लिप चलाइएगा रजा। पनामा केस का फैसला, नाज़रीन अब जरा गौर से सुनिएगा। पनामा केस का फैसला इसी मौजिज़ अदालत ने दिया था, आपको याद है ना? पनामा केस में नवाज शरीफ को जिन जज साहिबान ने नाअहल किया था वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के जज थे। पनामा केस में जिस अदालत ने नवाज शरीफ को मुजरिम करार दिया था उस अदालत का नाम था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और उसी अदालत के फैसलों पर आप फरमा रहे थे कि ये फैसला गैर जमहूरी है, ये फैसला क्या कहते थे, गैर आईनी है, इस फैसले से अवाम की दिल आजारी हुई है, बहुत दिल आजारी हुई है, ये फैसला तो अवामी अदालत कबूल नहीं करे। बल्कि आप लोग तो यहां तक कह रहे थे कि नवाज शरीफ को कोई फैसला अहल या नाअहल कर ही नहीं सकता, कोई फैसला नवाज शरीफ को अहल या नाअहल नहीं कर सकता। नवाज शरीफ अवाम के वोटों से मुंतखब हुआ है, उसको मुल्क की कोई अदालत नाअहल करने का हक ही नहीं रखती। ये आप लोगों के अल्फाज हैं। एक ही अदालत जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, उसी ने एक फैसला किया पनामा केस का, और उसी ने फैसला किया ख्वाजा साद रफ़ीक के केस का। उसी अदालत ने एक फैसले पर, आप उस अदालत के एक फैसले पर अदालत और जज साहिबान पर चढ़ाई कर दें, और उसी अदालत के एक और फैसले पर आप अदालत और जज साहिबान के सदके वारी जाएं, कुर्बान जाएं। तो फिर बताइए सच क्या है? सच क्या है? वो जो पहले था या जो अब है? आप लोग ही बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। तो सच आपने पहले बोला था या जो अब बोल रहे हैं वो सच है? और अगर फिर एक चीज सच है तो दूसरी चीज झूठ है, या अब बताते झूठ क्या है? फिर अदालत उस वक्त ठीक थी, या फिर अदालत हम कह सकते हैं कि आज ठीक है आप लोगों के मुताबिक, या अदालत, या मैं इसको जरा और सिंपल करके बयान कर देती हूँ, अदालत या सिर्फ उस वक्त तक ठीक है जब तक वो फैसला आपकी मर्जी के, आपकी मंशा के मुताबिक देगी। आपकी मर्जी के मुताबिक जब देगी तब मेरे ख्याल से अदालत आप लोगों के मुताबिक बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट, आइडियल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस वक्त आईनी और जमहूरी है जब उसका कोई फैसला आपके मौकिफ से मिलता जुलता हो, या फिर उसका कोई फैसला मुस्लिम लीग नून को रिलीफ दे दे। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब आपके मुखालिफ फैसला दे तो इसको आप अदालत मानने से इनकार कर देते हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की ज़मानत हो गई, उन्हें बहुत मुबारक हो। किसी भी बेगुनाह के साथ नाइंसाफ़ी जमहूरी रियासत में जमहूरियत की तजलील समझी जाएगी, कानून पर सवालिया निशान भी होगा। लेकिन आप बराहे मेहरबानी, बराहे करम अपनी पोजीशन तो वाज़े कर दें। इसी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आपके ताहयात कायद और पूरी मुस्लिम लीग नून गालियाँ देती रही, धमकियाँ देती रही, कहते हैं तड़ियाँ लांदे रहे तुसी। और मरियम नवाज इसी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के 5 जज साहिबान के खिलाफ अपने हर जलसे, हर रैली, हर जुलूस में जहर उगलती रही, इल्जामात की बुछाड़ करती रही, तड़ियाँ लगाती रही। आज यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हलाल हो गई, जमहूरी हो गई और आईनी हो गई। हम तो पहले दिन से अदालत उज़्मा के साथ हैं, लेकिन आप बराए मेहरबानी, दोबारा अपने अल्फाज दोहराऊंगी, अपनी पोजीशन वाजे कीजिए। लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, आप ये तो बताइए, वाजे कीजिए कि आखिर आपके मुताबिक सच है क्या? वो जो ख्वाजा आसिफ आज कह रहे हैं या जो ख्वाजा आसिफ साहब माजी में कहते रहे? ख्वाजा साहब को जरा क्लिप चलाइएगा, दोनों क्लिप चलाइएगा रजा। अब आप ही बताइए कि किस पर यकीन करूं मैं? देखने वाले नाजरीन आपकी दोनों बातें सुन ले, किस बात पर यकीन करें? आप ही बता दें। कभी आप लोग अदलिया को सलाम पेश करते नहीं थकते, कभी आप ही लोग अदालतों पर हमला करते हैं, कभी आप ही लोग कहते हैं कि अदालत में इंसाफ का बोल बाला होता है, और कभी आप ही लोगों के मुंह से अल्फाज निकलते हैं कि अदालत से इंसाफ मिल ही नहीं सकता। कभी आप ही लोग अदालत के मुहाफिज बन जाते हैं, और कभी आप ही लोग अदालतों पर अफसोस के साथ कहूँगी लान तान करते दिखाई देते हैं। कभी आप ही लोगों के मुंह से अदालतों के लिए फूल झड़ रहे होते हैं, बाकायदा फूल झड़ रहे होते हैं, और कभी आप ही लोगों के मुंह से अदालतों के लिए बाकायदा अंगारे निकल रहे होते हैं। आप लोग जितने मौजिज़ हैं या जितने बड़े हैं, बड़े सियासतदान हैं, आप लोग इतने बड़े, इतने मौजिज़, जितने ज़्यादा आप लोग तजुर्बाकार हैं, इतनी महारत और सलाहियत आप लोगों में अपने बयान बदलने की है, क्योंकि ये सियासी तरबियत आप लोगों को आपके कायद की जानिब से विरासत में मिली है। आपके ताहयात कायद पार्लिमान में कहते हैं, हुजूर ये हैं वो ज़राए जिनसे लंदन के फ्लैट्स और जायदादें खरीदी गई, और अदालत उज़्मा में आपके वही ताहयात कायद अपने पार्लिमान में दिए गए बयान पर फरमाते हैं कि हुजूर वो बयान तो सियासी था। ख्वाजा साद रफ़ीक को ज़मानत मिली, मैं अपने अल्फाज दोहराऊंगी, मुझे दिली खुशी है, आप लोग जश्न मना रहे हैं, हम भी आपकी खुशियों में शरीक हैं, अदालतों को सलामियाँ दे रहे हैं। हम इस मामले में आपसे एक कदम आगे खड़े, लेकिन सिर्फ एक मुश्किल, ज़रा एक मुश्किल आसान कर दीजिए। और बराए मेहरबानी ये बताइए,
मैं दोबारा पूछूंगी, सच क्या है? वो जो आप माजी में इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इसके मौजूद जज साहिबान के बारे में कहते थे, या वो जो आज आप लोग फरमाते हुए दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं? ज़रा साद रफ़ीक साहब के भी दोनों क्लिप चला दीजिएगा, माजी के भी और आज के भी। रज़ा, क्या कहें आप लोगों की, आई थिंक मासूमियत का लफ्ज़ सही रहेगा नाजरीन, इन लोगों के लिए मासूम है ये लोग, इनकी मासूमियत पे क्या कहें कि बदलते बयानात पर क्या बोलूँ मैं, आप लोगों के नज़रिया ज़रूरत पर क्या कहूँ? अल्लाह करे कि आप जिस तरह आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सलाम पेश कर रहे हैं, आपकी ये सलामियाँ, आपकी ये मोहब्बत, आपकी ये उल्फत उस वक्त भी कायम रहे जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कोई एक भी ऐसा फैसला है जो आपके हक़ में ना हो, लेकिन हमेशा की तरह इंसाफ पर मबनी ज़रूर हो। अल्लाह करे कि मुस्तकबिल में आप लोग इसी तरह इस अदालत को खिराजे तहसीन पेश करते रहें, इसलिए नहीं कि फ़ैसला आपके हक़ में आया, बल्कि इसलिए कि फ़ैसले में इंसाफ नज़र आया। अच्छा, मुझ समेत पूरी कौम को इतनी मुश्किल यकीन जानिए कभी ना होती अगर आप लोगों ने माजी में इसी अदालत के ख़िलाफ़ हर गली, हर कूचे, हर मोहल्ले में आवाज़ें ना लगाई होती। मुझ समेत कौम को आपकी बातें समझने में कभी परेशानी ना होती। यकीन जानिए, अगर आप लोगों ने माजी में नवाज शरीफ के जलसों में इसी अदालत और इसमें बैठे मौजूद जज साहिबान के खिलाफ नारेबाजी ना की होती, मुझ समेत पूरी कौम को यकीन जानिए आपकी बात पर कोई एतराज़ ना होता अगर आप लोगों ने माजी में अपने ताहयात कायद की क़ियादत में इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमला ना किया होता। काश आज जो बात आप लोग कह रहे, माजी में भी आपका बयानिया, आपका नज़रिया यही रहता तो ना मुझे कोई दुख होता, ना कौम परेशान होती आपके बदलते बयानात सुनकर। मगर आप लोगों की सियासत ने, आप तमाम मौजूद जो अवामी रहनुमा हैं, उनके बदलते बयानात की वजह से कौम आज तक ये नहीं समझ पाई कि सच आखिर क्या है, सच आखिर क्या था, सच आखिर क्या है। वो जो कल आप लोग कह रहे थे या वो जो आज आप लोग फरमा रहे हैं। शायद खाकान अब्बासी साहब के भी जरा क्लिप से लाइएगा। का फैसला रद्दी की टोकरी में डाला जाएगा क्योंकि उसमें नवाज शरीफ नाअहल करार पाए थे, लेकिन आज का फैसला तारीख साज है, गैर मामूली है। सुप्रीम कोर्ट ने हकीकत बयान कर दी है। ये शायद खाकान अब्बासी साहब फरमा रहे हैं। इन्होंने मजीद क्या फरमाया, जब सुने मजीद फरमाते हैं कि जी अगर फैसला पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए और फिर चुल्लू भर पानी में डूब मरे। इससे जाहिर ऐसा होता है, ऐसा जाहिर हो रहा है कि शायद खाकान अब्बासी साहब ने ये फैसला तफसीली पढ़ा है, बल्कि शायद याद कर लिया। साद रफ़ीक के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक शेर भी लिखा था जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने सुनाया, लेकिन एक और फैसला आया था, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने ही लिखा था। वो फैसला था उस दरख्वास्त का जो पनामा केस के फैसले के बाद नवाज शरीफ साहब की जानिब से नजर सानी के लिए दायर की गई थी। वो फैसला भी पढ़ने वाला था। अच्छा, उसमें याद करवाते थे ना, उसमें भी एक शेर था। सुप्रीम कोर्ट पनामा केस में नवाज शरीफ साहब की नजर सानी की दरख्वास्तों को मुस्तरद किए जाने के फैसले में क्या लिखती है जी, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद लिखा कि अदालत को पनामा केस की समाअत के दौरान अफसोस और मायूसी हुई जब नवाज शरीफ ने अदालत के सवालात के दयानतदाराना जवाबात ना दिए। फैसले में कहा गया कि नवाज शरीफ ने अदालत को कभी सच ना बताया, अदलिया समेत पार्लियामेंट के अंदर और बाहर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। झूठ बोलने से बेहतर था कि बाइज्जत तौर पर ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाते। उस फैसले में यह भी लिखा गया था कि अगर किस्मत ने नवाज शरीफ साहब के सर पर हुक्मरानी का ताज रखा था तो उन्हें मिसाली इक़दार का मुजाहरा करना चाहिए था। वज़ीर आज़म मुल्की और बैनुल-अक़वामी तौर पर कौम की नुमाइंदगी करता है, क्या एक असासे से इनकार और 2006 में ऐसे फॉन्ट में लिखी गई ट्रस्ट डीड जो कि 2007 में राय जो उनके ओहदे और वकार के बरखिलाफ नहीं। ये भी सुप्रीम कोर्ट के ही रिमार्क्स थे, ये भी सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था, ये भी सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी, ये भी सुप्रीम कोर्ट के ही अल्फाज थे। और इस फैसले को तस्लीम करने के बजाय, उस फैसले पर अदालत लाम करने के बजाय, उस फैसले पर इत्मीनान का इजहार करने के बजाय, उस फैसले को जमहूरी इक़दार को मद्देनज़र रखते हुए कबूल करने के बजाय, आप लोगों का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और उसमें बैठे जज साहिबान के लिए जो आप लोगों का रवैया था, आपको याद करवाती चलो, ज़रा देखिए। इन्हें याद होगा जब मैंने प्रोग्राम आज शुरू किया था, जिसने मिस कर दिया यूट्यूब पे ज़रूर देख लीजिएगा, बोल न्यूज़ और आज की डेट लिखेंगे प्रोग्राम। आप इंट्रो दोबारा सुन सकते हैं कि जो मैंने आपको
एक वाकया सुनाया। अब मैं अपने अल्फाज दोहराती हूँ कि एक बिगड़े हुए माशरे के लोग जब इखलाक की ज़वाल का शिकार हो जाते तो फिर वो बड़े से बड़ा झूठ बोलते भी खौफ नहीं खाते, बल्कि जो शख्स जितना ज़्यादा अक्लमंद और बाइख्तियार होता है वो उतना ही बड़ा झूठ बोलता है। आज तलाश करना इसलिए नामुमकिन हो गया कि बड़े बड़े नामों ने, बड़े बड़े रहनुमाओं ने, बड़े बड़े लोगों ने ऐसे ऐसे बड़े झूठ बोले, इतने बड़े झूठ कि लोग उस झूठ को ही सच समझ बैठे। बड़े लोग तो फिर झूठ भी बड़े बड़े ही होंगे, छोटे तो नहीं होंगे। अब बात सच क्या है कोई नहीं जानता। सियासत हो रही है, हुकूमत भी हो रही है, मुखालिफत भी हो रही है, लेकिन किसका नज़रिया क्या है, कौन सही है, कौन गलत है, कौन दुरुस्त नहीं है, ये कोई नहीं जानता, ना कोई बता सकता है। हर एक के लिए दुरुस्त वो है, सही वो है जिसमें उसका फ़ायदा हो, चाहे वो सही ना भी हो। हर एक के लिए सही वो है जिसमें उसके हक़ में बात की जाए। हर एक के लिए इंसाफ वो है जो उसकी पसंद के मुताबिक, उसकी मर्जी के मुताबिक, उसकी ख्वाहिश के मुताबिक, उसकी मंशा के मुताबिक हो। हर एक के लिए जमहूरियत वो है जिसमें उसका कारोबार चमक जाए, और हर एक के लिए सच वो है जिसमें सिर्फ और सिर्फ झूठ हो। कल यही बड़े बड़े लोग जिनके बाल सियासत कर करके सफ़ेद हो चुके हैं, वो इसी अदालत उज़्मा को आए रोज़ गालियाँ देते रहे। कल यही लोग जो आज सियासत के बड़े नाम हैं अवाम को कहते रहे कि अदालत गैर जमहूरी है, अदालत का फ़ैसला कोई हैसियत नहीं रखता। कल यही रहनुमा ये कहते दिखाई दिए सुनाई दिए कि फ़ैसला तो अवामी अदालत का होता है। कल इनके सफ में मौजूद लोग ये कह रहे थे कि अदालतों में जो PCO के बुत बैठे इनको नवाज शरीफ गिराएगा। कल यही लोग मरियम नवाज के जलसों में अदालत मुखालिफ नारों पर भंगड़े डालते दिखाई दिए, और आज यही लोग अदालतों के तर्जुमान बन गए। हमारे मुआशरे की आपको पता है नाज़रीन सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है, सबसे बड़ी बीमारी, बल्कि बीमारी कहूँगी, कमज़ोरी भी नहीं, सबसे बड़ी बीमारी यही है कि यहाँ सच ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है, बल्कि मुश्किल भी नहीं, अफसोस के साथ कहूँगी नामुमकिन हो गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।